बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज भी आपको समझ तो आ ही गया होगा कि हमारी वीडियो में क्या टॉपिक है। जी, बोर्ड मैथ्स है। आपने देखा होगा कि अब मैंने साथ वी लिखा हुआ है, तो वी बोर्ड मैथ्स हम आज जो है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस रूल को समझेंगे। बोर्ड मैथ्स की तो बहुत ज़्यादा वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं, लेकिन वी बोर्ड मैथ्स की वीडियो अभी मैं चैनल के लिए मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ताकि आपको अगर विनक्यूलम आ जाए तो आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है ये भी आपको आता हो और आपको कोई परेशानी ना हो। और जो मेरी बोर्ड मैथ्स की वीडियोस हैं जिनमें मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं और बोर्ड मैथ्स का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझाया है, उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और यहाँ मैंने आई बटन में भी दे दिए हैं, वहाँ से आप देख सकेंगे। आई बटन आपका भी अपीयर होगा, यहाँ पर बोर्ड मैथ्स लिखा आएगा और व्हाट इज़ बोर्ड मैथ्स लिखा होगा। ये मेरी वीडियोज़ हैं जो सी मैं बोर्ड मैथ्स के बारे में बना चुकी हूँ और उसमें सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं और बोर्ड मैथ्स के रूल भी समझाया गया है। तो अभी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अभी हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वी क्या है? सबसे पहले वी बोर्ड मैथ्स तो बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा, इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स बोर्ड मैथ्स से क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं एग्जैक्ट आंसर उनका नहीं निकल पाता। उसका रीज़न यही है कि आपने वी बोर्ड मैथ्स या बोर्ड मैथ्स रूल को सही तरह से समझा नहीं है और आप उसको इस रूल को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि आपका आंसर जो है वो ख़राब हो जाता है, गलत हो जाता है। सो वी स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले इसको अगर हम समझ लें, सो वी स्टैंड्स फॉर विनक्यूलम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसके स्पेलिंग भी और प्रोनाउंसिएशन भी मैंने आपको बता दी है। विनक्यूलम बोलते हैं इसको, और ये बार होती है, इसको बार भी बोला जाता है, विनक्यूलम भी बोला जाता है, और इसका सिंबल मैं आगे भी डाल दूँगी। पहले मैं सारे इनके नाम लिख लूँ। बी स्टैंड्स फॉर क्या होगा? ब्रैकेट्स। देन ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर। मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में कि ऑर्डर भी कहा जाता है इसको, और ऑफ के मीनिंग में भी लिया जाता है। अगर आपके टीचर्स ऑफ आपको बता रहे हैं तो ऑफ भी ठीक है, और अगर ऑर्डर बता रहे हैं तो ऑर्डर भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि ऑफ में भी हम लोगों ने वही वाले इसमें ऑपरेशंस करने होते हैं जो ऑर्डर में करते हैं। सो मैं अभी यहाँ पे ऑर्डर लिख लेती हूँ। अगर ऑफ कहीं पे आपने देखा हो, टीचर्स ने बताया हो, तो वो भी करेक्ट होगा। ऑर्डर मीन्स पावर्स या एक्सपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं पावर्स और एक्सपोनेंट्स। जी, तो ये हो गया ओ का। अब डी पे आए तो डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, मतलब डिवाइड करना होता है, और एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन, एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। जी, ये तो हम लोगों ने सारी फुल फॉर्म लिख ली अपने वी बोर्ड मैथ्स रूल की। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमने देखना है कि सिंबल्स कौन से आते हैं। ये भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता तो होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें पता नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं। विनक्यूलम होता है बार, जो कुछ नंबर्स के ऊपर लगी होती है इस तरह से। ये इसको मैं थोड़ा सा और स्ट्रेट करके लगा लेती हूँ। ये कुछ नीचे कोई ऑपरेशन होगा, 9 × 2 या 9 - 2 या 5 × 2, 5 + 2, 1 - 3 या 1 + 3 या 1 + 4 नीचे लिखा होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि बाकी पूरे क्वेश्चन को सॉल्व छोड़ के सबसे पहले आपने इस बार को सॉल्व करना है, और इसीलिए वी बोर्ड मैथ्स में भी सबसे ऊपर वी लिखा है, पहले नंबर पे इसलिए है क्योंकि पहले नंबर पे हम लोगों ने विनक्यूलम वाला ऑपरेशन करना होता है। ब्रैकेट्स, अब ब्रैकेट्स में क्या आ जाता है? ब्रैकेट्स में आ जाते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स भी, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद कर्ली ब्रैकेट्स भी इसी में आते हैं, और फिर जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो भी इसी में आते हैं। और विनक्यूलम तो हमने सॉल्व कर लिया, अगर तो क्वेश्चन में विनक्यूलम था तो वो सॉल्व सबसे पहले करना है, फिर उसमें ब्रैकेट्स भी होंगे। तो ब्रैकेट्स में तीन टाइप के, हमारे पास 3 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं। कौन से ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना होता है? तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, और एंड पे हम लोग सॉल्व करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को। ये जो दरमियान सबसे अंदर है ये स्मॉल ब्रैकेट्स है, ये वाले जो हैं ये जो कर्ल में है ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, दोबारा बता दिया आपको। अब ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, मतलब पावर्स या फिर हमारे पास एक्सपोनेंट्स आ जाते हैं, तो वो ऑर्डर में हम लोग करते हैं। इसको ऑफ के मीनिंग में लिया जा सकता है। अब पावर एक्सपोनेंट भी आपको पता होगा, लेकिन मैं दोबारा बता दूँगी, किसी भी नंबर के ऊपर हमारे पास स्क्वायर आ जाए या क्यूब आ जाए या 4 आ जाए या 2, 3 से अप टू कोई भी वैल्यू पावर आ जाए तो वो पावर कहलाती है, पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो ब्रैकेट्स के बाद सबसे पहले हम लोगों ने फिर ऑर्डर को ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये ऑर्डर के बारे में पढ़ लिया। अब ऑर्डर के बाद हमने क्या सॉल्व करना होता है? डिवीजन को। डिवीजन का सिंबल क्या है? हम सबको पता है, ये है
डिवीजन का सिंबल। सो विनक्यूलम को सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स में अगर कोई भी ऑपरेशन है तो वही सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट्स जब हमने सारे सॉल्व कर लिए तो उसके बाद हम ऑर्डर को सॉल्व करते हैं, ऑर्डर वाले मतलब जो टर्म होती है उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डिवीजन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो उसमें से पहले सॉल्व करेंगे फिर डिवीजन को, और डिवीजन के बाद फिर हमने अगला ऑपरेशन जो अप्लाई करना होता है वो है मल्टीप्लिकेशन का। ये इसका ऑपरेशन सिंबल है। और फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास अगर कोई ऑपरेशन बच जाता है तो उसमें एडिशन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, और एडिशन का सिंबल हम सबको पता है कि ये होता है। और लास्ट में जौन सा ऑपरेशन हमने सॉल्व करना होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन का, मतलब माइनस करने का, ठीक है। तो ये माइनस करने का सिंबल है, ये भी सबको पता होगा। तो ये हम लोगों ने वी बॉट मैथ्स के बारे में पढ़ लिया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सारा कॉन्सेप्ट और इसमें जो जितनी भी टर्म्स हैं, नाम हैं, सिंबल्स हैं और जो इनका ऑपरेशन है सब समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो नॉर्मल सी बात है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो हर बात को समझ नहीं पाते, हर किसी का जहन एक जैसा नहीं होता। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन है आपको आपकी कन्फ्यूजन क्लियर की जाएगी और आपके क्वेश्चन का आंसर लाजमी दिया जाएगा। तो वी बॉट मैथ्स हमने पढ़ लिया है, अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ताकि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वी बॉट मैथ्स का वो क्लियर हो जाए, और अगर कोई कन्फ्यूजन बाकी रह गई है तो वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ज़रिए ख़त्म हो जाए। तो हम सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैं राइट साइड पे क्वेश्चन लिख लेती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, 7 + 8। जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 7 + 8 - 9, ठीक है। 7 + 8 - 9 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्वेश्चन में रीचेक कर लेती हूँ कि मैंने ठीक लिखा है या नहीं, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए नोट किए थे ताकि जिसमें सारे वी बॉट मैथ्स के सब ऑपरेशंस आ जाएं। स्टार्ट से हम लोगों ने शुरू करना है, बेसिक से स्टार्ट लेंगे और फिर हम लोग थोड़ा सा लेवल अपना क्वेश्चंस का बढ़ाते जाएंगे ताकि स्टेप बाय स्टेप आपके माइंड में इसका सारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो 7 + 8 - 9 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करना है, देखिए यहाँ पे विनक्यूलम, कहीं पर बार नहीं है, विनक्यूलम नहीं है, मतलब ये वो वाला तो ऑपरेशन लग ही नहीं सकता। उसके बाद ब्रैकेट्स हमारे पास वी बॉट मैथ्स से होता है, यहाँ पर ब्रैकेट्स भी नहीं है, ऐसा ही है ना, यहाँ पर ब्रैकेट्स में नहीं है, तो ब्रैकेट्स वाला ऑपरेशन भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद आता है ओ मीन्स ऑर्डर, कहीं पर भी किसी भी नंबर के ऊपर पावर नहीं है या एक्सपोनेंट नहीं है, वो वाला भी हमने स्किप कर दिया। फिर ओ के बाद डिवीजन का ऑपरेशन आता है। अब यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, तो इसका मतलब है कि अब हम सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कौन सी जगह सॉल्व करेंगे, ये वाली जहाँ पे डिवीजन का सिंबल है। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं, बाकी सारा जो है उसको एज इट इज़ उतार देंगे। 7 + 8 एज इट इज़ उतार दिया, माइनस का साइन भी एज इट इज़ उतार दिया। मैं सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करूँगी तो 9 डिवाइडेड बाई 3 वाले टर्म को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करके क्या आंसर आता है, जब 3 और 9 को आपस में डिवाइड किया जाता है तो 3 टाइम्स 9 और ये हो गया 0। सो आंसर इज़ 3, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3, ठीक हो गया। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस लेवल पे तो हम पहुँच ही चुके हैं। अगर आपके एग्ज़ाम्स में, इंट्री टेस्ट में या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा स्टूडेंट वीडियो देख रहा है जो प्राइमरी लेवल का है, तो जाहिर सी बात है उनको तो स्टेप बाय स्टेप सारा काम करना पड़ेगा। ये सबके लिए वीडियो है, ये चीज़ें आगे तक जाती हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए ज़रूरी है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो लेवल में बड़ी क्लास में होते हैं लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, वो मिस्टेक्स करते हैं, और आगे जब इंट्री टेस्ट में या हमारे इंट्री टेस्ट या इंट्री एग्ज़ाम्स वगैरह कोई होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनमें वो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करके छोड़ आते हैं या फिर गलत कर देते हैं, आंसर एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते, तो उनके लिए भी ये है। अच्छा, यहाँ से कंटिन्यू करें क्वेश्चन, तो यहाँ पे 3 आंसर आ गया, मल्टीप्लाई 2 मैंने एज इट इज़ वापस नीचे उतार दिया। अब डिवीजन के बाद जो हमारा ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन का, तो अब सबसे पहले 3 × 2 को सॉल्व करेंगे। सो 7 + 8 माइनस एज इट इज़ उतार दिया, 3 × 2 6 हो गया, तो यहाँ 6 लिख लिया। अब ये करने के बाद कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन का, तो अब एडिशन कर लेते हैं। 7 + 8, पहले 7 और 8 को ऐड किया, 15 आ गया, सो 15 - 6, ठीक है। अब कोई भी ऑपरेशन नहीं बचा और वैसे भी माइनस का सिंबल ही और एंड पे माइनस को ही सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कर लें, तो आंसर आ गया है 9।
तो जी स्टूडेंट्स, ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन वी बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करते हुए या बोर्ड मैथ्स को फॉलो करते हुए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन आपको वी बोर्ड मैथ्स रूल समझते हुए जहन में आई तो वो इससे क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर विनक्यूलम या ब्रैकेट्स के लिए हवाले से कोई अगर आपको कन्फ्यूजन है या ऑर्डर पावर के हवाले से, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। मैं उस टाइप के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, इसलिए आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और इसको पूरा वॉच करना है, ताकि जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ सारे के सारे आप देख लें, कर लें और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चलिए इसको अब रब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 54 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। जी तो अब ब्रैकेट्स वाला सीन तो आ गया है। 54 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स इनटू कर्ली ब्रैकेट्स 16 माइनस 3 माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट्स क्लोज और कर्ली ब्रैकेट्स भी क्लोज और -6 और ये लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं जी। तो सॉल्व करते हैं जी पहले इसको। सबसे पहले अब विनक्यूलम वी बोर्ड मैथ्स में, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी इस तरह से बार नहीं दी हुई। अगर दी होगी तो इस तरह दी होगी जैसे मैंने लगाया, ये नहीं दी हुई तो इसका कोई अभी यहाँ पे काम नहीं है। वी से नीचे चलते हैं। बी मीन्स ब्रैकेट। सबसे पहले मैंने कहा था हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो ये वाली हिस्सा, ये स्मॉल ब्रैकेट्स वाला हिस्सा हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो बाकी का मैं सारा एज इट इज़ उतार देती हूँ। 54 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स देन कर्ली ब्रैकेट्स 16 माइनस, अब 3 माइनस 2 को मैं सबसे पहले सॉल्व करूँगी क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट्स में है। 3 माइनस 2 आ गया 1, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज और -6। ठीक हो गया। अब स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद मैंने कहा था हम सॉल्व करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स को, तो कर्ली ब्रैकेट्स को अब सॉल्व कर लेते हैं, बाकी एज इट इज़ लिख लेते हैं। 54 डिवाइडेड बाय, अब 16 माइनस 1 आ गया 15 और ये -6 एज इट इज़ लिख लिया, ये आ गया। अब कर्ली ब्रैकेट्स को भी सॉल्व कर लिया है और फिर वो ख़त्म हो गए। जब सॉल्व कर लिया तो ब्रैकेट्स फिर ख़त्म हो गए। अब हमने सॉल्व करना है स्क्वायर ब्रैकेट्स को, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 54 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 6 क्या आया? 9। तो यहाँ पे आ गया 9। अब क्या करेंगे? एक ही ऑपरेशन रह गया, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, किसको पहले सॉल्व करें किसको पहले सॉल्व ना करें। एक ही ऑपरेशन रह गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 54 डिवाइडेड बाय 9 हमारे पास आंसर आ गया है 6, और इस बोर्ड मैथ्स क्वेश्चन का 6 आंसर हमने वी बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करते हुए फाइंड आउट कर लिया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा जी। तो अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कन्फ्यूजन भी आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ के। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने लिखा है यहाँ पर नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 2, और आपको उसका आंसर दिया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन हमारे पास हो जिसमें विनक्यूलम हो, ताकि अगर अगर आपको कन्फ्यूजन दे रहा है वी तो उसका भी क्लियर हो जाए। तो मैं क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ बोर्ड पर, अगर आपने ये नोट नहीं किया तो नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट्स 40 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स 8 स्मॉल ब्रैकेट्स 6 माइनस 1 स्मॉल ब्रैकेट्स बंद, कर्ली भी बंद और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स भी बंद, और यहाँ पर ऊपर 6 माइनस 1 के ऊपर बार है, विनक्यूलम है जी। तो ये हमारा विनक्यूलम वाला क्वेश्चन आ गया है स्टूडेंट्स। अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे जी? सबसे पहले वी बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है विनक्यूलम को, मींस बार को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो बाकी का क्वेश्चन एज इट इज़ लिखते जाते हैं। 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट्स 40 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स 8 स्मॉल ब्रैकेट्स 6 माइनस, अब 6 माइनस 1 के ऊपर बार है, विनक्यूलम है, इसको पहले सॉल्व कर लें तो आ गया 5 और ब्रैकेट्स क्लोज, और विनक्यूलम का साइन भी ख़त्म हो गया क्योंकि उसका काम हम लोग कर चुके हैं। अब सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग वी के बाद आता है बी ब्रैकेट्स को। तो ब्रैकेट्स में सबसे पहले किसको सॉल्व करना होता है? स्मॉल ब्रैकेट्स को। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 25 माइनस 40 डिवाइडेड बाय
कर्ली ब्रैकेट्स 8। अब स्मॉल ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करें तो 6 - 5 होता है 1, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब ब्रैकेट्स के दरमियान में जब कोई ऑपरेशन नहीं होता तो मतलब मल्टीप्लाई होता है, मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल भी यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन नहीं था तो ये मल्टीप्लाई इसका मतलब है हो रहे हैं, मैंने डाल दिया, ये तो आपको पता ही होगा। अब एज इट इज़ दोबारा से लिखेंगे क्वेश्चन को। 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट्स 40 डिवाइडेड बाय, अब 8 मल्टीप्लाई बाय 1 है। अब स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद सॉल्व करना होता है कर्ली ब्रैकेट्स को, तो इसको सॉल्व करके आ गया 8 और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज हो गए। अब कर्ली ब्रैकेट्स के बाद सॉल्व करना होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स को, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 25 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 8 क्या आ गया, 40 डिवाइडेड बाई 8 आ गया 5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, और 25 माइनस 5 आ गया 20, ठीक है। और ये इस बोर्ड मैथ्स क्वेश्चन का एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है। अगर आप वी बोर्ड मैथ्स रूल फॉलो ना करते तो आपका 20 के बजाय कोई और आंसर आता जो कि गलत होता। तो वी बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करके जो आंसर हमारे पास आया है वो 20 है, और इसका एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर 20 ही है। अगर आपको विनक्यूलम से लेके कोई कन्फ्यूजन थी तो उम्मीद है अभी क्लियर हो गई होगी। अगर एक और क्वेश्चन में विनक्यूलम का लेने लगे स्टूडेंट्स, और वो क्वेश्चन आपके लिए है। मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन ये अभी करवा दिए हैं, विनक्यूलम का, ब्रैकेट्स का, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और ऑर्डर के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देने लगी हूँ जो आपका होमवर्क होगा, और उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना होगा, और उसका आंसर मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने बताना होगा। टॉप 3 करेक्ट आंसर्स जो हैं अपनी नेक्स्ट बोर्ड मैथ्स की वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो उसमें मैं उन स्टूडेंट्स का नाम मेंशन करूंगी जिनके टॉप करेक्ट आंसर्स होंगे, टॉप 3, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं बता देती हूँ जो आपके होमवर्क के लिए है। जी, तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे पहले लिख देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन फॉर यू में जो आपका क्वेश्चन है होमवर्क के लिए वो है 18 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट्स 8 डिवाइडेड बाय 2 कर्ली ब्रैकेट्स 8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 विनक्यूलम स्मॉल ब्रैकेट। अच्छा, स्मॉल ब्रैकेट नहीं मैंने यहाँ पे मेंशन करना, स्मॉल ब्रैकेट नहीं है, कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। टॉप 3 जो स्टूडेंट्स होंगे जिनके करेक्ट आंसर होंगे उनके आंसर्स को नेक्स्ट वीडियो में उनके नाम के साथ, जो बोर्ड मैथ्स की नेक्स्ट वीडियो होगी, मेंशन करूँगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको वी बोर्ड मैथ्स रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें वी बोर्ड मैथ्स भी हमारा कवर हो गया और बोर्ड मैथ्स भी कवर हो गया, ठीक है। तो विनक्यूलम वाला सारा कॉन्सेप्ट भी इसमें कवर हो चुका है और बोर्ड मैथ्स का सारा कॉन्सेप्ट भी इसमें कवर हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और वीडियो से आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर कर लें। और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं या ऐसे बच्चे हैं जिनको बोर्ड मैथ्स रूल समझ में नहीं आता या जिनको प्रॉब्लम है इसमें, तो उनके साथ तो लाजमी तौर पर शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब मैं आऊँगी किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।